बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लहसुन और लाल मिर्चें, जो मिर्चें लाते हैं उसमें से लाल हो जाती हैं, वो मैं जमा कर लेता हूँ। तो ये लाल मिर्चें और लहसुन आधी गांठ को मैंने एक थैली के अंदर डाल के कूट लिया, ये ताकि ये छिल जाए। ये आसानी से छिल जाते हैं, थैली में डालेंगे कूटेंगे तो ये छिल गया, ये आसानी से छिल गया खुद ही, ये निकल जाएगा छिलका। और ये आसानी से कूटे जाते हैं और छिलके अलग हो जाते हैं, ना नाखून ख़राब होते हैं, ना जलन होती है, ना कुछ होता है। इस तरह हम ये छिलका निकल गया, इस तरह हम ये सारे छिलके निकाल देंगे। तो आधी गांठ लहसुन और लाल मिर्चें तकरीबन आधा पाव, एक पाव के करीब लाल मिर्चें, जो ताज़ी लाल होती हैं उनको मैं रख लेता हूँ। तो उस तरह ये लाल मिर्चों की चटनी बना के अपने फ्रिज में रख लेंगे, जो हर खाने में वैसे भी चटनी के तौर पे भी काम आती है और खाने में भी डाला जा सकता है। तो ये लहसुन मैंने लिए और ये लाल मिर्चों को मैं अपने जग में पीसूंगा। लाल मिर्चों की मैंने ये डंठलें निकाल दी, आप इस तरह ये डंठलें निकाल दिएगा। डंठलें निकालने के बाद इसको मैंने जग में डाल दिया, ग्राइंडर मिक्सर के जग में डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी, ताकि ये पीसने में आसानी हो। और ये मैंने लहसुन जो छीले थे थैली में डालने के बाद, एक लहसुन का रह गया छिलका, वो उतार लूँ तो ये बहुत आसानी से छिल जाते हैं। अगर आप थैली में डालें और किसी हैमर से या बेलन से या किसी चीज़ से कूटे थे तो ये आसानी से निकल जाते हैं। ये छिलके निकल गए। और आधा लहसुन की गांठ आधी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको चलाएंगे और इसमें मैं दो चीज़ों की आमेजिश करूंगा, मिलाऊंगा दो चीज़ें। एक मिलाऊंगा जनाबे आली, उसमें नमक, और दूसरा सिरका मैं आपको बता दूं, मैं एक चम्मच ले लूँ खाने पकाने के चम्मच से सिरका हम तकरीबन दो चम्मच नेचुरल विनीगर वाइट वाला आप डालें। और वैसे दूसरे भी डाल सकते हैं, लेकिन दूसरे विनेगर उनके टेस्ट अलग होते हैं, इसलिए ज़रा सा आप सोच समझ के डालें। नमक आप हाथ में लें ताकि पता चले कि आप कितना नमक डाल रहे हैं। ये नमक मैंने लिया हाथ के अंदर, इससे पता चल जाता है कि इतना नमक हम डाल रहे हैं, जितना नमक की हमें ज़रूरत है इतना। तकरीबन एक चाय का चम्मच हमने नमक डाला और इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करते वक्त अगर ये अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हो रहा है तो आप इस जग को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ऐसा जग को टेढ़ा कीजिए तो ये ग्राइंड हो जाएगा। और जब ये ग्राइंड कंप्लीट होने पे आएगा तो हम इसके अंदर, आप चाहें तो जैतून का तेल डालें, चाहे जैतून का तेल तो कच्चा पड़ सकता है। और दूसरा खाना पकाने का तेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा गर्म करें, ठंडा करके डालिएगा, उसके बाद ठंडा करके डालिएगा। जैतून का तेल डाल सकते हैं या खाना पकाने का तेल डाल सकते हैं। और ये तेल आपका तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच होना चाहिए, ये डालेंगे अंदाजन। और इसको एक दफ़ा और चलाएंगे, चलाने के बाद इसको हम किसी बोतल में भर देंगे और फ्रिज में रखेंगे। और जब दिल चाहे आप चटनी के तौर पे खा सकते हैं और खानों में भी मिला सकते हैं। अक्सर और बेशतर मैं बोलता हूँ, मैंने घर का अपना मिर्चों वाला मसाला डाला है, तो वो मसाला यही होता है। या ग्रीन चटनी होती है या रेड कलर की होती है। देखिए बड़ी खूबसूरत है, ढकने में लगी है, कितनी खूबसूरत। और इसको हम हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तेज मिर्च खाते हैं तो ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको उसकी रंगत दिखा दूं। अब ये थोड़ा सा जो है ना पिंक कलर इसलिए आया है कि हमने इसमें तेल डाल दिया। अभी थोड़ी देर के बाद ये कलर सॉरी सीठे सुट रही है, लग रही है ये कलर जो है पिंक से सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि ये तेल जो है वो इसको छोड़ देगा और ये सुर्ख हो जाएगा। और ये चटनी जो है हमेशा अपने फ्रिज में रखिए, आपके पकाने में, खाने में, जब कोई चीज़ करा कि कोई चीज़ नहीं खानी तो भी आपने या किसी भी सलाद के साथ
आप इस चटनी को बना के अपने साथ रख सकते हैं खाने के लिए, और ज़बरदस्त है। मैं तो ऐसे चक्के बहुत तेज, नमक की थोड़ी सी कमी, तो नमक मैं डालूंगा इसमें। हाँ, खटास की अगर कमी होगी तो थोड़ा सा मैं नींबू, सिरका या इमली, 3 चीज़ों में से एक चीज़ डाल सकता हूँ। नमक मैंने थोड़ा और मिला दिया। अब इसको मैं अपनी बोतल के अंदर भर दूंगा। मैं आपको बोतल में भर के बताता हूँ। ज़बरदस्त है, आप भी बनाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मैंने बोतल इसमें जग से भर दी, और ये बोतल जो है 13 से 20 रियाल की बाजार में मिलती है। और ये मैंने जो बनाया है वो तो अपनी मिर्चें 2-2, 4-4, 5-5 रियाल की लाते हैं। उसमें से जो लाल मिर्च होती थी वो मैं निकाल लेता था। आधा लहसुन की कीमत लगा लें, यानी आपको ये 4-5 रियाल से ज़्यादा के मटेरियल नहीं है जो 20 रियाल मार्केट में बिकता है, और 13 से 20 रियाल। ज़बरदस्त। अब ये इसको हम रखेंगे तो ये और सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि तेल बैठ जाएगा और तेल इसको छोड़ देगा, तो ज़बरदस्त हो जाएगी। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआ में याद रखेंगे। तरकीब आप समझ गए होंगे। हाँ, ये पीछे प्याज जो दिख रही है उसको क्योंकि गर्म पानी और नमक से धोया वगैरह है, तो इसके छिलके थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। इसको चाहिए कि धूप में रखें, लेकिन घर वाले सुनते नहीं, तो मैं क्या करूँ, बहरहाल तो इसको धूप में रखेंगे तो वो प्याज दोबारा अपनी रंगत इख्तियार कर जाएगी। हैं, हर चीज़ को धोइए अच्छी तरह। जरासीमों का वक्त है, जरासीमों से बचिए, घर में चीज़ें बनाइए और खाइए और खिलाइए, और मुझे दुआ में याद रखिए।